आपके राम ने तो उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, इतनी ताकत दिखाई कि वो बीच में से टूट गया। उसके बाद जनक जी महाराज के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हमें आपके पास में भेजने का आदेश दिया है और आपके सामने बड़ी नम्रता से निवेदन किया है कि महाराज राम ने हमारी कीर्ति को बढ़ा दिया, अब आप यहाँ पधारे, अपने उपाध्याय के साथ, मंत्रियों के साथ, परिवार के साथ आप यहाँ पधारे। इससे महाराज जनक जी की तो शोभा बढ़ेगी, विश्वामित्र जी महाराज को बड़े प्रसन्नता होगी और आपके दोनों पुत्र भी आपको वहां देखकर बड़े आनंद में हो जाएंगे। उन दूतों की ऐसी मीठी वाणी सुनकर के दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वशिष्ठ, वामदेव आदि सबको बुलाया, सारे अंतःपुर में ये समाचार करवाया, सब लोगों को पता चला, सब बड़े खुश हो गए। राम जी महाराज के पिता दशरथ जी ने वहां अपने मंत्रियों के बीच में कहा कि देखो, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, अपने को कल ही यहाँ से रवाना हो जाना है, कल रवाना होने के लिए अपने को तैयार हो जाना चाहिए। सब लोग तैयारी करने लगे। प्रातःकाल हुआ, दशरथ जी महाराज ने सुमंत से कहा, सुमंत जी अपने कोषाध्यक्ष से कहो कि खूब कोष से धन लेकर के जाएं, मार्ग में कोई अपने को गरीब मिले उसको पुष्कल धन देवे। शत्रुंगिनी सेना तैयार करो, शत्रुंगिनी सेना का कुछ अंश अयोध्या की रक्षा के लिए रहेगा और कुछ अंश हमारे साथ चलेगा। वामदेव, वशिष्ठ, जाबाली, मार्कंडे, दीर्घायु, कात्यायन, ये सब ऋषि मुनि, ये सब आगे आगे रथों पर विराजमान होंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखो जल्दी करो सुमंत जी, ये दूत हमको बार बार जल्दी के लिए बोल रहे हैं। राजा के वचनों को सुनकर के सब प्रकार की तैयारियां की गई और जो है आगे आगे गुरुजनों की सवारी चल रही थी, पीछे इनकी सवारी चल रही थी। बड़े प्रेम से, आनंद से अयोध्या से रवाना होकर ये लोग जनकपुरी पहुंचे। महाराज जनक जी को मालूम चला कि हमारे यहाँ मिथिला नगरी में महाराज दशरथ बारात सहित आए हैं। जनक जी महाराज बहुत आनंदित हुए और बारात की अगवानी करने के लिए वे अपने साथ में अपने मंत्रियों को और सब कुछ लेकर के और दशरथ जी महाराज से प्रेम से मिले। जो ही दशरथ जी महाराज अपने रथ से उतरे, उस समय जनक जी महाराज ने जाकर उनको अपनी भुजाओं में लिया और कहा कि हे महाराज, इस मिथिला नगरी में आपका अनेक से स्वागत है, आओ पधारिए। आपने महाराज हमारी मिथिला नगरी का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया। आज हमको ये कहते हुए बड़ा आनंद का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है कि हमारे समधी दशरथ जी महाराज, अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज है। जनक जी महाराज ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और सब जो है आपस में बड़े प्रेम से मिले। दशरथ जी महाराज को जहां रखना था वहां उन्होंने स्थापित किया। दशरथ जी महाराज आनंद के साथ रहे और दूसरे दिन जनक जी महाराज फिर उनके पास आए और कहने लगे कि हे महाराज, मेरा यज्ञ का काम पूरा हो गया, अब आज जो है विवाह का जितना जल्दी आप समय देंगे, जल्दी से जल्दी विवाह का कार्य भी मैं पूरा कर लेना चाहता हूँ। दशरथ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, प्रतिग्रहो दातृवशः श्रुतमे तन्मया पुरा। हे जनक जी महाराज, आप तो दान देने वाले हो, हम दान लेने वाले हैं। हम लड़के वाले हैं, हम छोटे हैं, आप लड़की वाले हो, आप बड़े हो। क्यों? क्योंकि आप दान देने वाले हो और हम दान लेने वाले हैं। कन्या का दान करेंगे, कितना बड़ा दान करेंगे, और हम दान लेंगे तो दान देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है और दान लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। इसलिए हम तो आपके यहाँ आ गए, अब समय की बात आप लोगों के हाथ में है। दशरथ जी महाराज की ऐसी कोमल वाणी सुनकर
जनक जी महाराज और जनक जी के साथ के रहने वाले सब अमात्य वगैरह बड़े प्रसन्न हो गए और उसके बाद सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। जनक जी महाराज को बहुत आनंद का अनुभव हो रहा था। इधर राम और लक्ष्मण भी अपने पिताजी के पास विश्वामित्र जी के साथ आए थे और सबको आपस में एक साथ प्रसन्नता से देख करके बड़ा आनंद छा रहा था। प्रातःकाल होने पर जनक जी महाराज ने शतानंद जी को बुलाया और बुला करके कहा, शतानंद जी देखो, मेरा सहोदर भाई कुशध्वज है, वो इस समय में सांकाशी नगरी में रह रहा है, वहां का वो राजा है। वो मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरे से बहुत स्नेह रखता है। आज मैं अपने भाई को ऐसे मौके पर जरूर बुलाना चाहता हूं, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वो कुशध्वज आज यहाँ उपस्थित हो जाए। शतानंद जी ने उसी समय में सेवकों को आदेश दिया और वे सांकाशी नगरी के अंदर गए और वहां जाकर कुशध्वज से कहा कि आपको महाराज जनक जी जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं। कुशध्वज वहां से रवाना होकर अपने बड़े भाई जनक जी के पास आए और जनक जी से बड़े प्रेम से मिले, उनको प्रणाम किया। उसके बाद जनक जी की सभा लगी। सभा में एक तरफ जनक जी बैठ गए, पास में उनके भाई बैठ गए, इधर दशरथ जी महाराज बैठ गए और दशरथ जी के साथ में जो गुरु लोग थे वो एक तरफ विराजमान हो गए। जनक जी महाराज के उपाध्याय वगैरह वो एक तरफ विराजमान हो गए। इस प्रकार से जनक जी का परिवार माने मिथिला का परिवार और अयोध्या का परिवार आनंद के साथ में सभा भवन में विराजमान हो गए। वहां सभा के अंदर विश्वामित्र जी महाराज खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने खड़े होकर वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे महाराज वशिष्ठ जी, आप अयोध्या के कुल पुरोहित हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अयोध्या की पूरी वंशावली इस सभा के अंदर सुनाइए। देखो कितनी अच्छी परंपरा थी हो, माने सब लोग बैठ करके अपना अपने वंश का परिचय देते थे, हमारे वंश में कौन कौन हुए। तो वशिष्ठ जी महाराज खड़े होकर उस सभा के अंदर कहने लगे कि देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि से पैदा हुए कश्यप, कश्यप जी से हुए विवस्वान और विवस्वान से हुए वैवस्वत मनु और मनु से पैदा हुआ इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ने आकर के अयोध्या नगरी बसाई और इक्ष्वाकु के बेटा हुए कुक्षी, कुक्षी के विकुक्षी, विकुक्षी के बाण, बाण के अनरण्य, अनरण्य के पृथु, पृथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार से युवनाश्व, युवनाश्व से मानधाता, मानधाता से सुसंधि, सुसंधि के दो लड़के हुए ध्रुवसंधि और प्रसेनजित। उसमें ध्रुवसंधि के भरत नाम का लड़का भरत से असित पैदा हुआ। इस विषय में मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि असित नाम के जो राजा थे बड़े शूरवीर थे, परंतु एक बार वे शत्रुओं से पराजित हो गए, वे हिमालय चले गए। उनकी दो पत्नियां थी, दोनों पत्नियां गर्भवती थी। वहां एक पत्नी ने मन में सोचा कि मेरे सौत के लड़का हो जाएगा तो मेरे होने वाले लड़के का आदर कैसे होगा। पति तो उनके मर गए थे और जिसके दोनों के पेट में बालक था, जिसके मन में थोड़ी द्वेष की भावना थी, उसने अपने सौत को जहर दे दिया। इस बात का ज्ञान वहां च्यवन ऋषि को हुआ। च्यवन ऋषि ने वहां उस रानी जिसका नाम कालिंदी था, उस कालिंदी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, ये जहर तुम्हारा कोई बिगाड़ नहीं करेगा। तब उसके सगर पैदा हुआ
और उस सगर के असमंजस पैदा हुए, असमंजस के अंशुमान पैदा हुए, अंशुमान के दिलीप पैदा हुए, दिलीप के भगीरथ पैदा हुए, जिन्होंने गंगा का यहाँ पर अवतरण करवाया। भगीरथ से ककुत्स पैदा हुए, ककुत्स से रघु पैदा हुए, और रघु से कलमाशपाद पैदा हुए, कलमाशपाद से शंखण, और शंखण से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के मरु, मरु के प्रश्रुक, प्रश्रुक के अम्बरीश, अम्बरीश के नुहुस, नुहुस के नाभाग, नाभाग के अज, और अज के दशरथ बेटा हुए हैं। और दशरथ जी के 2 बेटा आपके यहाँ राम और लक्ष्मण के रूप में बैठे हुए हैं। ये हमने आपको आदि से अंत तक वंश सुनाया है। हे महाराज जनक, यद्यपि आपके धनुष को राम ने तोड़ा है, अतः राम का विवाह तो सीता के साथ है ही। हम आपसे एक निवेदन और करते हैं कि राम के साथ में जो लक्ष्मण भाई है, इसके साथ में सीता की जो छोटी बहन है उर्मिला, उसके साथ में इसका विवाह कर देना चाहिए। ये बात सुनकर सारी सभा बड़ी आनंदित हो गई, तालियां बजाने लगी। एक तरफ का वंश पूरा हो गया। अब देखो, यहाँ किसी ने उर्मिला के विषय में सोचा ही नहीं था, लक्ष्मण जी के लिए सोचा ही नहीं था, लेकिन वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रख दिया। अब अपनी तरफ से अपने वंश के लिए जनक जी महाराज खुद खड़े हो गए। जनक जी महाराज ने वहां कहना चालू किया कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पवित्र पवित्र राजाओं को आज मैंने सुना, सुनने से हमारे मन में बड़ा गौरव का अनुभव हुआ कि कैसी अयोध्या है और कैसे ये आप इक्ष्वाकु वंश के प्राणी हो, इक्ष्वाकु वंश के राजा लोग हो, जिनके साथ में हमारा ये संबंध हुआ है। अब मेरे वंश के विषय में मैं सुनाता हूँ। इसी सूर्य वंश में राजा निमि पैदा हुए थे। निमि के मिथि पैदा हुए, जिन्होंने मिथिला नगरी बनाई, और मिथि से एक राजा हुए थे जिनका नाम था जनक। वो जनक उपाधि सबको लगती चली गई। जनक के उदावसु, उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, ये वो देवरात थे जिनके पास में शिव जी का धनुष रखा हुआ था। देवरात की बृहद्रथ, बृहद्रथ के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यश्व, हर्यश्व के मरु, मरु के प्रतींधक, प्रतींधक के कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के देवमीड, देवमीड के विबुध, और विबुध के महीद्रक, महीद्रक के कीर्तिराज, कीर्तिराज के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के ह्रस्वरोमा, और ह्रस्वरोमा के हम 2 बेटा हैं। एक तो मैं हूँ और एक मेरे पास में बैठे हुए ये कुशध्वज है। पिताजी ने मुझे राज्य दिया था। कुशध्वज मेरे साथ में राज्य का खूब अच्छा काम देखता था। एक बार संकाशी नगरी से उस समय में सुधन्वा नाम का एक राजा आया। उसने हमारी मिथिला नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और हम पर आक्रमण किया। हमने उनके साथ में युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद बात भी क्या हुई, उसने हमारे पर आक्रमण किया। हे जनक, तुम्हारे पास शिव धनुष है वो हमको दे दो, और तुम्हारे पास सीता है वो भी हमको दे दो। हमने कहा कि भाई न तो सीता यूं मिलेगी और न ये शिव धनुष भी यूं मिलने वाला। शिव धनुष हम दे ही नहीं सकते, लेकिन सीता को हम ऐसे भी नहीं दे सकते। तो इस बात से वो अपना अपमान समझ करके उसने हमारे पर चढ़ाई कर दी, और चारों तरफ से उसकी सेना थी। फिर हमारी सेना लगी, हमारी सेना ने उसको मार भगा दिया। वो वहां पर पूरा हो गया। अब संकाशी में कोई राजा नहीं था, तो मेरा छोटा भाई जाकर वहां पर शासन करने लगा। महाराज वशिष्ठ ने जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार सीता तो राम के लिए है ही। मैं सारी सभा में घोषणा करता हूँ, इतना पवित्र वंश दशरथ जी का मैंने सुना है। मैं अपनी छोटी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए देने के लिए मैं सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। ये बात सुनते ही सब लोग बड़े आनंदित हो गए और सबने तालियां बजाई।
साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इधर भाई वहां से वे लोग विदा हुए और जनक जी महाराज ने कहा कि अब विवाह तो कल होगा, आज आप लोग जितना गोदान वगैरह करना है, नांदी श्राद्ध वगैरह करना है, वो आप पूरा कर लीजिए। और अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये विवाह होने वाला है। तब जो है विवाह की तैयारियों में सब लोग लग गए और दशरथ जी महाराज वहां से आकर के और अपना जो है ये तैयारी में लग गए। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, ठहरो, अभी सभा को विसर्जित मत करो। सब रुक गए, क्या बात है, हम तो नांदी श्राद्ध में और उसमें जाने की तैयारी कर रहे थे, आप एक बार रोक रहे। कहा एक बार विश्वामित्र जी ने कहा कि नगरी और जो है वैवाहिक संबंधों में बन रही है। ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि राम का विवाह सीता के साथ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ है। परंतु हे महाराज जनक जी, आप ये बात क्यों भूल रहे हैं कि दशरथ जी के साथ दो लड़का और आए हैं। एक का नाम भरत है, एक का नाम शत्रुघ्न है। कुशध्वज के दो कन्या हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मेरा इस सभा में प्रस्ताव है, हे जनक, आप अपने भाई को आदेश दो कि वो अपनी मांडवी को भरत के साथ और श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न के साथ इसी विवाह समारोह में और विवाह कर देवे, तो भाई अपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। वो 4 चांद लग गए। विश्वामित्र जी की बातों सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज ने फिर खड़ा होकर कहा कि आहा, कितना हमारा गौरव है कि हमारी विवाह की पंचायती विश्वामित्र जैसे महापुरुष कर रहे हैं। अरे हमारे तो दिमाग में बात नहीं आई, हमने सोचा भी नहीं। हे विश्वामित्र जी महाराज, मैं इन चारों कन्याओं के लिए मैंने चारों वरों को ठीक ढंग से समझ लिया है और मैं इसे बड़े प्रेम से प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। कुशध्वज के तो भाई प्रेम से आंखों से आंसू आने लग गए कि देखो कैसी कैसी ऋषि मुनियों की हमारे पर कृपा है। जनक जी महाराज को यह भी कहा गया कि हे जनक, ऐसा मत समझना कि एक ही घर में 4 कन्याएं कैसे दे रहे हैं। आप बहुत गहराई से सोचो, ये मामूली परिवार नहीं है। जनक जी महाराज ने दशरथ जी से कहा, हे दशरथ जी महाराज, आपने मेरा गौरव संसार में बढ़ा दिया, मैं किसी प्रकार से इस बात को भूल नहीं सकता हूँ। फिर दशरथ जी से कहा, महाराज जैसे आपकी अयोध्या है वैसी जनकपुरी है, आप यहाँ जैसा चाहो वैसा आप आदेश दो, आपके लिए सब प्रकार की वस्तु तैयार है। तो जनक जी महाराज से कहा दशरथ जी ने कि अब हम हमारे निवास स्थान जाते हैं, नांदी श्राद्ध कराएंगे, गवों को हम दान देंगे, गवों का दान देंगे। तो भाई विश्वामित्र जी के साथ, वशिष्ठ जी के साथ ये सब आ गए दशरथ जी के साथ, और उन्होंने चारों भाइयों के लिए एक एक भाई के लिए 1-1 लाख गाय ब्राह्मणों को दी, 4 लाख गवों का वहां पर दान दिया गया। और देखो भाई, जिस दिन महाराज दशरथ जी यहाँ गौदान दे रहे थे, अब कथा के अंदर देखो थोड़ा सा मोड़ आता है, कथा में थोड़ा सा मोड़ आता है, ध्यान से। और जगह ये बात नहीं आती। बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है कि जिस दिन ये गोदान दिया गया था, उसी दिन युधाजित जनकपुरी में पहुंचे। ये युधाजित दशरथ जी के साला थे, केकय राज के पुत्र थे, भरत के ये मामा थे। दशरथ जी के पास आए, दशरथ जी को नमस्कार प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, मेरे पिताश्री ने आपको बड़ा सस्ते कुशल क्षेम कहा है और आप जिन जिन की कुशल क्षेम पूछेंगे सबका कुशल क्षेम है। मैं तो केवल अपने भांजे से मिलने के लिए आपके पास आया था, क्योंकि हमारे पिताजी भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बहुत दिनों से उनके मन में थी कि भरत आए और भरत से मिले। मैं अयोध्या गया भरत को लाने के लिए। अयोध्या गया तो अयोध्या में तो सब लोग खुशी से नाच रहे थे।
वहां हमको पता चला कि राम का विवाह हो रहा है। मैं तो वहां से तत्काल यहां आया हूं और आपके दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा हुआ। दशरथ जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन तुम भरत को ही क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि पिताजी ने क्यों भरत को बुलाया है? भरत के साथ शत्रुघ्न के साथ भी कम प्रेम नहीं है, भरत और शत्रुघ्न दोनों ही आने चाहिए। अच्छी बात। इधर तो ये बात हुई, इधर भाई वशिष्ठ जी महाराज के कहने से सब प्रकार से वहां पर तैयारियां हुई और सब लोग वहां से अपने निवास स्थान से रवाना होकर विवाह मंडप की ओर रवाना हुए और वहां जाकर सब पहुंच गए। वशिष्ठ जी महाराज ने वहां फिर दशरथ जी से कहा, जनक जी से कहा कि हे जनक महाराज दशरथ तो यहाँ यज्ञ मंडप में आ गए हैं और अब ये आपका नक्षत्र का समय है, ये अच्छा समय है, अभी समय में आप अपने वैवाहिक कार्य को संपादित करवा दीजिए। जनक जी महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको कौन रोकने वाला है? यहाँ तो जो आप आदेश देंगे वही काम होने वाला है। अब जो है बड़े आनंद के साथ खूब बाजे गाजे के साथ में राम जी महाराज को और जो भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को साथ में लिए हुए दशरथ जी महाराज यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। सब लोग इनका चाल ढाल देख रहे हैं। इधर जनक जी महाराज ने अपने सेवकों से कहा कि भाई चारों कन्याओं को खूब अच्छे ढंग से सजा दजा करके आप भी यहाँ पर आओ। तो सब लोग अब वो सीता जी को, उर्मिला जी को और मांडवी जी को, सुतकीर्ति जी को, चारों को खूब अच्छे ढंग से सजा करके पालकियों में बैठा करके और यज्ञ मंडप पर लाए हैं। वहाँ खूब सा सामान रखा हुआ है, बड़े बड़े सकोरे हैं जिनके अंदर धान उगाया गया था, वो उगे हुए धान वहाँ है, शंख पात्र है, धूप पात्र है और जो है आरती का सामान है, लाजा पूर्ण है और भी कई प्रकार के डाब वगैरह है, मंत्रित किया हुआ जल है, दूर दूर से आया हुआ जल भी है। वहां पर ब्राह्मण लोग पहले से ही यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आहुतियां दे रहे हैं। इस प्रकार से सब लोग आए, सब विराजमान हो गए। विराजमान हुए तो वही वो यज्ञ वेदी की तरफ, एक तरफ दशरथ जी महाराज, एक तरफ जनक जी महाराज जो आमने सामने। फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, उर्मिला, मांडवी और सुतकीर्ति। तो भाई उस समय सबसे पहले सीता का हाथ लेकर के जनक जी महाराज ने अपने हाथ में सीता का हाथ लिया और सीता का हाथ लेकर के और राम जी के हाथ में वो उनके हाथ में सीता का हाथ दे दिया और नेत्रों में जल लेते हुए जनक जी महाराज ने कहा, हे राम, ये सीता अब आपको धर्म पत्नी है, सधर्मचर्य है, आप इसे स्वीकार कीजिए। ये पतिव्रता महायशस्विनी सदा छाया के समान आपके साथ रहने वाली होगी। इस प्रकार से बड़े प्रेम भरे दिल से सीता को दिया। फिर उसके बाद देवताओं ने वहां दुंदुभियां बजाई, फूलों की वर्षा की, देवताओं से आवाज आ रही थी, साधु साधु, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंद मना रहे थे देवता लोग। उसके बाद जनक जी महाराज ने लक्ष्मण के लिए कहा, हे लक्ष्मण, ये मेरी सीता की छोटी बहन, राम के छोटे भाई जो है लक्ष्मण को देकर के मैं बड़ा आनंद का अनुभव करता हूँ। ये उर्मिला तुम्हारी सहधर्मिणी हो। इस प्रकार से लक्ष्मण को देने के पश्चात अब मांडवी के हाथ लिया और भरत जी के हाथ में दे दिया और शत्रुघ्न का और सुतकीर्ति का हाथ लेकर शत्रुघ्न के हाथ में सुपुर्द कर दिया। सब चारों भाई अपने अपने पत्नियों के साथ में फिर वहां खड़े हुए और वहां अग्नि की परिक्रमा की गई, 3 परिक्रमा की गई और बड़े धूमधाम के साथ में वो विवाह हुआ। जिस समय में ये परिक्रमा हो रही थी उस समय में आकाश से खूब फूलों की वर्षा हुई, देवताओं ने खूब दुंदुभियां बजाई, अप्सरा लोग नाचने लगे, गंधर्व है वो भी नाचने लगे
वो बड़े आनंद के साथ, बहुत आनंद के साथ में वो विवाह संपन्न हुआ। सारे ऋषि मुनि सब उस विवाह में एकदम विभोर हो गए, उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। अब विवाह हो गया, सब अपने अपने शिविरों में चले गए। प्रातःकाल हुआ, विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ से कहा, हे दशरथ, मैंने आपसे 2 बेटे लिए थे, 2 बेटों की जगह मैंने आपको 4 दिए, अर्थात सीता और उर्मिला आपके घर और पहुंचाई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं यहां से जाना चाहता हूं। मैं तपस्या करने के लिए अब हिमालय की ओर जाऊंगा। विश्वामित्र जी महाराज रवाना हो गए और उसके बाद दशरथ जी महाराज ने उनको विदा कर दिया। तो उसके बाद खूब उन्होंने इधर पीछे बहुत दान दिया, खूब गऊओं का दान दिया, कंबलों का दान दिया, वस्त्रों का दान दिया, हाथियों का, घोड़ों का, रथों का, इनका सबका दान दिया, खूब दान दिया। इधर तो देखो वो तो दान दे रहे थे दशरथ जी महाराज अलग, इधर जो है जनक जी महाराज इन्होंने दिया दहेज। इन्होंने दशरथ जी महाराज को खूब दहेज दिया। वहां उन्होंने अपनी कन्याओं के लिए दास दासियों के रूप में सैकड़ों दास दासियां दी, और सोना कितना दिया इसका कोई पार ही नहीं है। कितना कन्या धन दिया। अब दशरथ जी महाराज संकोच करते हैं। दशरथ जी कहते हैं, हे जनक जी महाराज, ये इतना धन आप हमको क्यों दे रहे हैं? ये रहेगा तो अयोध्या में ही ना, तो आप ये इतना कि नहीं हमारी पुत्रियों के लिए दे रहे हैं। आप पुत्रियों के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन पुत्रियां तो अयोध्या में ही तो है, इसलिए वो तो देने में संकोच कर रहे हैं कि हम कोई कम तो नहीं दे रहे हैं। वो लेने में संकोच करेंगे, इतना कैसे ले रहे हैं। देखो यही खास बात है। देने वाले को लगता है कि हमने कम दिया, लेने वाले को लगता है अरे बहुत दे दिया, इतना हमारे क्या काम आएगा। ऐसे दत्वा बहुविधम राजा समनुज्ञाप पापार्थिवम, इस प्रकार से खूब आनंद से प्रेम से सब कार्यक्रम हो गया। अब वे वहां से रवाना होने की बात करते हैं। रवाना हुए, दशरथ जी महाराज बड़े मुश्किल से रवाना हुए। जनक जी महाराज ने कहा, नहीं आज ठहरो, कल ठहरो। ऐसे आज कल करते करते बहुत समय हो गया। तब जो है अयोध्या नरेश वहां से अब अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। वे जनकपुरी से आगे गए, घनघोर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचते ही उनके मन में कई प्रकार के शकुन हुए। उन्होंने पक्षियों को देखा और पक्षियों को देख करके अनुमान लगाया कोई आफत आने वाली है। वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा कि गुरुदेव देखो ये पक्षी कैसे बोल रहे हैं। इन पक्षियों को दाहिने जाना चाहिए, बायां जा रहे हैं। जिन पक्षियों को बायां चलना चाहिए वे दाएं चल रहे हैं। कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, दोनों प्रकार के शकुन हो रहे हैं। मेरा दिल कांप रहा है। आपको इस विषय में क्या दिख रहा है? पक्षियों की ओर देख के साथ आफत तो बड़ी तेज है, बड़ी भयंकर आफत आएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आफत आराम से टल भी जाए। इतनी जोर से आंधी आएगी, सब लोग आंख बंद करके खड़े होंगे, क्या करें। अब इधर जाए माने आंधी इधर आती है, इधर मुंह कर लो, पर इधर मुंह कर लो तो इधर भी हवा हो, चलो इधर मुंह कर ले तो इधर भी, चारों तरफ से यूं वायु उड़ रही थी। देखा क्या है, आंधी, ये आंधी भी नहीं है, एक तरह से कोई ऋतु नहीं है आंधी की। और सूर्य है, क्या बताए, सूर्य इस समय में तेजोहीन मालूम दे रहे हैं। सब के सब आश्चर्य में डूब गए कि क्या तूफान आ रहा है। इस प्रकार से देखते देखते थोड़ी देर में एक ऋषि आए, परशुराम जी महाराज, और आंख निकाले हुए, बड़े क्रोध में भरे हुए, कैलाश पर्वत के समान दुर्धर्ष, कालाग्नि के समान दुस्सह और जलती हुई आग के समान दुर्निरीक्ष वे वहां आए, अपने कंधे पर परशु डाले हुए, आंख निकाले हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और कटारे वगैरह, तलवार वगैरह सब कमर में बांधी हुई। वो आए
और वशिष्ठ जी आदि सब उनके सामने थे। वशिष्ठ जी ने उनको, वो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने नहीं, विश्वामित्र ने परशुराम, आपस में अभिवादन किया। सबने मन में डर लगा, अरे ये तो वो परशुराम जी जिन्होंने क्षत्रियों का बदला लिया था, क्षत्रियों को जो है जिन्होंने नष्ट कर दिया था, आज कोई वो बदला लेने के लिए आ रहे हैं क्या? इस प्रकार से सब लोग जो है घबराए। अब दशरथ जी के साथ में जितने लोग थे, हे परशुराम जी आपकी जय हो, हे परशुराम जी आपकी जय हो, ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ जोड़ करके नमस्कार करें और बाबा वो पीछे हटते चले जाए। महाराज दशरथ भी उनके सामने गए। महाराज दशरथ ने जाकर उनको प्रणाम किया कि मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपको प्रणाम करता हूं।